नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2026। दोस्तों कल 4 मई से फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करके सीधा पॉइंट पे चलते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इन्होंने तो सबसे पहले एक रेंज मेंशन किया। रेंज मेंशन किया है 23,600 से लेके 24,400 की ये रेंज। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें और सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट जोन मेंशन किया लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 23,800 को, उसके नीचे 23,600। अपर साइड में जो सबसे पहला रेजिस्टेंस या हडल पॉइंट मेंशन किया है 24,400, और इनके हिसाब से अगर मार्केट बहुत बढ़िया होता है और 24,400 को क्रॉस करके निकल जाता है 24,600 तक भी पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि क्या लगता है आपको कल कैसा रहेगा 4 तारीख, कमेंट करके प्लीज बताइए। देखिए मुझे लगता है कि मार्केट अपसाइड होने का मोस्टली चांस है, जो अभी सिचुएशन है उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, बट वोलेटाइल रह सकता है। वो डिपेंड करेगा सुबह क्रूड ऑयल की प्राइस किस तरफ ओपन हो रहा है। ओके, खैर अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए अपने एक विचार रखा मार्केट के बारे में, टेक्निकल व्यू। ऑयल लीड बेरिश सेंटिमेंट में इंटेंसिफाई इफ निफ्टी 50 ब्रेक 23,800 नेक्स्ट वीक। और ये मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ पे क्यों मेंशन किया कि ऑयल लीड बेयरिश सेंटिमेंट, तो एक्चुअली लास्ट डे जो मार्केट में डिक्लाइन हमें देखने को मिला था उसके पीछे रीजन भी वही था। क्रूड ऑयल की प्राइस बृहस्पतिवार सुबह $126 पर बैरल पे पहुंच गया था अपने लाइफ टाइम लो पे। उसके बाद भले ही डिक्लाइन हुआ था, याद कीजिए मैं आपको मार्केट क्लोज होने के बाद जब अपडेट दिया था कहा भी था कि सिर्फ और आधा घंटा जरूरत था, याद आ रहा है? क्योंकि आधे घंटे में ऑयल प्राइस जो है ना $126 पर बैरल से $114 पर बैरल में पहुंच गया था। तो जिस वजह से मैं आपको अभी अभी कहा कि ऑयल प्राइस किस तरफ ओपन हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन मेंशन किया 54,400। ओके, अच्छा नीचे की तरफ कुछ रेंज मेंशन किया इन्होंने भी, जैसे कि 23,800 एज अ सपोर्ट पॉइंट, उसके बाद 23,500 से लेके 400। अपर साइड में 24,200, इनकेस अगर ब्रेक हो गया मतलब ब्रेकआउट दे दिया तो 24,350 से लेके 24,500 की क्रूशियल लाइन। ओके, सो इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में कवर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कल वेस्ट बंगाल की चुनाव की रिजल्ट है, बहुत सारी जानकारी अपडेट है, एक एक करके शेयर करता हूँ। ठीक है, पेशेंसफुली देखिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए पिछले 2 दिनों पे, मतलब देखिए फ्राइडे तो इंडियन मार्केट क्लोज जरूर था बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था। जैसे कि सबसे पहले भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा बैक टू बैक 3 हफ्ता इंक्रीज होने के बाद चौथे हफ्ते में हमने देखा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। $4.82 बिलियन डिक्लाइन होके $698.49 बिलियन पे आ चुका है एज पर लेटेस्ट अपडेट। अब देखिए ये चलता रहता है क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी हद तक गिर रहा था, तो उसको स्टेबलाइज रखने के लिए आरबीआई को बेचना पड़ता है कभी कभी फॉरेक्स जो रिजर्व है। ठीक है, दूसरा हमने ये डेटा भी देखा, भारत की जो अप्रैल मंथ की जीएसटी कलेक्शन इस बार रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है 2.42 लाख करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.7% की मैसिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ दोस्तों ये रेट अभी आप देख लीजिए, क्योंकि अभी गर्मी चल रहा है, गर्मी का मौसम मतलब पावर कंजप्शन बढ़ेगा, पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा। सो पावर कंजप्शन डेटा के अनुसार 154 बिलियन यूनिट में पहुंच चुका है अप्रैल पे, जो कि 4% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम डिमांड की बात करें, पावर सेक्टर में डिमांड वो एकदम पीक में पहुंच चुका है। जो 2025 अप्रैल में था 235.32 गीगावाट, इस बार वो बढ़ के 256.11 गीगावाट पे पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी है, समर ओरिएंटेड, पावर नहीं, सिर्फ पावर तो है बट समर ओरिएंटेड कंपनी, उसको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट। देखिए एक चर्चा सुबह से काफी चल रहा था, मतलब सडनली वो होता है ना कि एक र्यूमर टाइप का कि पावर शॉर्टेज भारत में चल रहा है, या आप कह सकते हो कि एक टाइप का जैसा पहले एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस बात मतलब देखिए आज सरकार ने शाम के वक्त लगभग 6:09 पे ये न्यूज पब्लिश किया, गवर्नमेंट डिसमिसेस
पावर शॉर्टेज क्लेम, जो सुबह से चर्चा चल रहा था, पावर शॉर्टेज हो रहा है, सरकार ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। सी ग्रिड स्टेबल एमिड राइजिंग डिमांड, तो डिमांड के मतलब साथ ही साथ यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब सप्लाई चल रहा है, सप्लाई ऑन है। तो लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, मॉर्गन एंड स्टैनली की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पेश किया है बेस्ड ऑन टूडेज क्राइसिस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस में स्पर इंडिया कैपेक्स बूम। ये देखिए, एक तरफ मैं कहूंगा सही भी है, क्योंकि भारत देखिए अभी क्या है कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होने के कारण सरकार को और ज्यादा कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कंपनी या देश की सरकार पर्टिकुलर एक सेक्टर्स पे या कोई भी सेगमेंट पे अगर और ज्यादा मतलब उसको ग्रोथ के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ाना पड़ेगा ऑलमोस्ट, जो आउटलुक है 37.5% ऑफ जीडीपी, भारत की जीडीपी की 37.5% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। तो ओवरऑल बात करें, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स में, यहाँ पे टोटल सेक्टर्स की बात हो रहा है। जो पहले 36.5% था जीडीपी की, इस बार बढ़ा के 37.5% के आसपास करना पड़ेगा, यह मॉर्गन स्टैनली की दावा है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कैबिनेट टू सून क्लियर 37,500 करोड़ कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल कोल इंडिया के शेयर के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नजर रखना। देखिए आज की डेट में जो फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल या इस प्रकार की जो नेचुरल गैस है, इसके क्राइसिस के कारण, क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट है भारत बाहर से खरीदते हैं, बट कोल मतलब जो केला है ना, केला, वो भारत खुद भी प्रोडक्शन करता है। भारत की जो कोल इंडिया है वो तो लगभग 90% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। तो सरकार ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो कोल गैसिफिकेशन मतलब जो केला है कोल, उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, मतलब उसका जो गैस है, कोल को जलाने के बाद जो गैस होता है, उसके थ्रू ही हम पावर जनरेट करेंगे। उसके कारण 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च कर दिया आज के दिन में। ओके भाई, तो दोस्तों अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जब तक ये वॉर चलेगा या मार्केट अनसर्टेन रहेगा ना, चाहे एफपीआई की बात करें, एफआईएस की बात करें, लगातार बिकवाली आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। भले ही देखिए इस बार थोड़ा सा कम हुआ, मतलब मार्च पे हमने तो देखा था लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था जो आउटफ्लो हुआ था एफपीआई की। अप्रैल पे हो सकता है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास नहीं पहुंचा, बट स्टिल बेचा तो है 60,847 करोड़। और ये भी फैक्ट है कि एफपीआई या एफआईएस की जब तक ना इनफ्लो मार्केट में देखने को मिले, तब तक मार्केट में स्टेबल रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तब जान लीजिए। और ओवरऑल बात करें 2026 की जो फर्स्ट 4th महीने पे, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1.92 लाख करोड़ बेच के निकल गया एफपीआई ने। ओके, तो ये जब जितना जल्दी बदलेगा मतलब चेंज होगा, उतना ही कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा मार्केट के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दोस्तों, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत सारे राज्य की रिजल्ट आउट होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की रिजल्ट। आप पूछेंगे वेस्ट बंगाल की रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, वेस्ट बंगाल की जियोग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है भारत में जो 4 देशों के साथ, 4 राज्य नहीं 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इकलौती स्टेट्स है। ऊपर की तरफ चाइना, भूटान, नेपाल, और इधर आपकी ईस्ट साइड में बांग्लादेश। तो जिस वजह से जो वेस्ट बंगाल स्टेट है ना, ये जितना सिक्योर होगा उतना ही बढ़िया। और जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी, रोहिंगा, घुसपैठ, इसका बहुत बड़ा अभी इशू चल रहा है ना। तो जिस वजह से वेस्ट बंगाल की जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली मार्केट के लिए भी, क्योंकि उसके साथ साथ भारत की जो विदेश नीति, फ्यूचर की जो विदेश नीति है, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ ये भी आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में क्या है, चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ जाता है, समझ आ रहा है ना, बार बार चाइना, बांग्लादेश की थ्रेट। वेल देखिए, अब जो सबसे पहली बात, वेस्ट बंगाल में इस बार चुनाव हो रहा है, मेनली जो 2 मैं कहूँगा कंपटीशन है। एक तो जो सरकार अभी है टीएमसी, दूसरा बीजेपी, ठीक है, इन दोनों के बीच ही मेनली अभी कंपटीशन चल रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की इस बार सरकार बन सकता है। अलग अलग एग्जिट पोल का अलग अलग एस्टिमेट आया है, बट मोस्टली एग्जिट पोल ने ये प्रेडिक्शन दिया है कि बीजेपी इस बार आ सकता है सत्ते में, ठीक है, पहली बार वेस्ट बंगाल पे लगभग 192 के आसपास। यहाँ पे जैसे कि चाणक्य, हाँ ये प्रेडिक्शन आया है आपके टूडेज चाणक्य की तरफ से, 192 के आसपास सीट मिल सकता है, ऑलमोस्ट 48% वोट शेयर के साथ। और जो अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है
पिछले 15 साल से, उनको मिल सकता है लगभग 100 के आसपास जो सीटें हैं, लगभग 38% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है, बट ये भी फैक्ट है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इस बार वेस्ट बंगाल की चुनाव बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब देखिए, हो सकता है कि एग्जिट पोल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगा, बट दूसरी तरफ यहाँ पे मतलब जो एक्चुअली रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल की मेरे तरह, उनको भी पता है कि यहाँ पे इस बार मतलब कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सीरियसली। कल ही आपको पता चल जाएगा और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। पर उसके साथ साथ दोस्तों एक और बढ़िया चीज आपको मैं दिखाऊं। बढ़िया चीज क्या है, देखिए एग्जिट पोल वो अलग बात है, एक और चीज है फलोदी बेटिंग मार्केट। ये बेसिकली एक बेटिंग टाइप की मार्केट है, मतलब ग्रे मार्केट जिसको आप कह सकते हो। वहां पे क्या है, जो ट्रेडर्स लोग हैं ना, वो लोग बेटिंग करते हैं सेकेंडरी मार्केट में कि किसकी सरकार बनेगा। और दोस्तों ये आज की मतलब ये अक्सर होता है जब रिजल्ट आउट होने की 24 घंटा पहले ये बेटिंग का जो फाइनल अंजाम आता है, ठीक है। ये आज की अब रात की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस फलोदी बेटिंग मार्केट के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिल सकता है वेस्ट बंगाल पे 150 से लेके 152 सीट्स। अब याद रखना यहाँ पे टोटल 294 सीट्स में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, टीएमसी और बीजेपी के बीच। और यहाँ पे फलोदी बेटिंग मार्केट के हिसाब से टीएमसी को मिल सकता है 137 से लेकर 140 सीट। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो टक्कर है एकदम कांटे की टक्कर, जिसको कहता है ना, कांटे की टक्कर कल होगा। तो जिस वजह से एक्चुअली बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है कि किसका जीत होगा किसका हार होगा। लेट्स सी। अब देखिए जो मेरा ओपिनियन है, मैं तो कहूंगा भाई ऐसे पार्टी आए ताकि भारत और भारत के लोगों को बेनिफिट मिल सके। ऐसे पार्टी ना आए सत्ता पे वेस्ट बंगाल पे कि बांग्लादेश या पाकिस्तान को बेनिफिट पहुंचे। बाकी जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई तो दोस्तों, इस बारे में जो भी कुछ जानकारी कल मिलेगा मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और ऑलरेडी देखिए मैं इस चैनल पे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डाल चुका आज दिन की, ठीक है। सारे कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, सो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। और देखिए सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब भी करके रखना। देखिए आप सब यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, ओके। अच्छा फिलहाल लास्ट डे, अच्छा ये सब तो मैं टच ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके दिखा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। जैसे कि डॉ जोन्स लास्ट डे वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया था। नैस्डैक्स की जो क्लोजिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया था, पॉजिटिव में, वो भी ऑल टाइम हाई के टच करते हुए। क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 5% नीचे ओपन हुआ था, बट कल सुबह किस तरफ ओपन हो रहा है दोस्तों, वो बहुत मैटर करेगा। याद रखना ब्रेन क्रूड की ओपनिंग कल किस तरफ हो रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा कल मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा ऑयल क्योंकि गिर गया था तो गोल्ड की प्राइस बढ़ गया था, सिल्वर की प्राइस बढ़ गया था 3% के आसपास। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो थर्सडे सुबह हमने देखा था 95.4 के आसपास पहुंच गया था, वो भी गिर के मतलब वैल्यूएशन बढ़ के 95 के नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन नोट करना, क्योंकि फ्राइडे के दिन भले ही इंडियन मार्केट क्लोज था फुल डे, बट ये सब कंपनी एडीआर वर्जन में ट्रेड होता है यूएस में, ठीक है। जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था लगभग 0.5% नीचे। इन्फोसिस एडीआर वर्जन की क्लोजिंग बहुत बढ़िया था। और बैंक्स की बात करें, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.5% के आसपास नीचे, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1% के आसपास नीचे क्लोजिंग दिया था। और ओवरऑल बात करें, गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन हो या एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन हो, फ्राइडे नाइट को काफी अच्छा था। अच्छा मतलब लगभग 24,200-250 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दिया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग हुआ था वहां से लगभग कोई 230-40 पॉइंट के आसपास ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये तो फ्राइडे की अपडेट है, बीच में कितने सब इंसिडेंट हो चुका है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, इसकी अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आपका काम रहेगा सिर्फ एक बार मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, बस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना। अच्छा वैसे लास्ट डे तो एफएस ने बेचा भी था लगभग 8,000 करोड़ के शेयर, डीएस ने खरीदा था लगभग 3,500 करोड़ से थोड़ा कम शेयर, ठीक है। सो लेट्स सी जब तक एफएस की वापसी हो जाए तब तक तो अच्छे है। अच्छा वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट दोस्तों आपको मैं देना चाहता हूँ, मतलब आज शाम से लेकर अभी तक आया है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो जरूर करना, सुबह उठकर देख लेना, सुबह आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, ठीक है। और लास्ट डे TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया था 1.15% ऊपर आके। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मार्केट के बारे में
शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरे बात को सुनना। कल सुबह तो आप लोग जरूर देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहाँ पे मैं गिफ्ट निफ्टी डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा। और कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, नोट करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले ऑयल सेक्टर, सबसे पहले सब कुछ को हटा के ऑयल सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। फिर कल मैं कहूँगा, अच्छा ऑटो सेक्टर भी कल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑटो सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्राइडे के दिन जो ऑटो सेल्स की रिपोर्ट इस बार बहुत बढ़िया हुआ था, ठीक है। और एक और सेक्टर्स मैं कहूँगा कल, आईटी सेक्टर मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटल सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर को दोस्तों कल नज़र रखना। अच्छा, अब आ जाइए इधर, ये हो गया आपका एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या पता है आपको? अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है, आपको पता होगा ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है और ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ठीक है। ब्लू कलर की लाइन हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन हो गया 50 दिन की ईएमए। होना क्या चाहिए? 20 डेज ऊपर, 50 दिन नीचे। अब ऑपोजिट में है क्योंकि बीच में मार्केट गिर गया था। अब ध्यान से नोट करना, अभी ये जो 20 डेज की ईएमए, इसका जो लाइन है अपसाइड मूव दे रहा है, नोट करते आइए। और जो 50 डेज की ईएमए है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो मतलब कल ना हो बट अगले हफ्ते दोस्तों यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है। और गोल्डन क्रॉसओवर मतलब क्या? गोल्डन क्रॉसओवर मतलब एक मार्केट के लिए पॉजिटिव हिंट, बुलिश हिंट जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीक में भी बार बार कहा था कि रिसेंटली निफ्टी 50 बार बार इसी रेड कलर की लाइन पे स्ट्रगल कर रहा है, मतलब हर्डल फेस कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट डे जो इस कैंडल्स की जो अपर साइड है इसी लेवल पे फेस किया। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले इसी लेवल पे बनेगा, जिसका नंबर अब दोस्तों मेरे साथ फटाफट नोट करना, 24,150 पॉइंट पे, 24,150 पॉइंट पे, ये सबसे पहला हडल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मान लीजिए कि इस हडल पॉइंट को क्रॉस करके निकल गया तो बुधवार के दिन जहां पे हडल फेस किया था, मैं आपको एक बार फ्रेश करके लिख के देता हूं, ठीक है। सबसे पहला हडल पॉइंट कल के लिए 24,150, नंबर 2 24,350। अगर मार्केट बहुत बढ़िया होता है 24,500। बट इमीडिएटली मैं कहूंगा ये जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको एक एक करके ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है? ध्यान से देखना, सबसे पहला सपोर्ट जोन है लास्ट डे जहां पे 20 डेज की ईएमए, मतलब यहां पे सपोर्ट मिला था, यही लेवल पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल हम थोड़ा सा डिप लेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, ये देखिए ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है। सो यहाँ पे 23,650 के रेंज पे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे भी फ्रेश करके लिख के देता हूँ। सबसे पहला जो सपोर्ट जोन बनेगा लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 23,900, और दूसरा सपोर्ट जोन बनेगा 23,650, ठीक है। ये दो क्या होगा आपका एस फॉर सपोर्ट जोन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली लास्ट डे बहुत खराब था। खराब क्यों था? क्योंकि निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ था बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा गिरावट हुआ था। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बैंक, ये जो 20 डेज की है इसको स्लिप करके नीचे आ चुका है, ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल सबसे क्रूशियल लेवल, नॉट रेजिस्टेंस नॉट सपोर्ट, सबसे क्रूशियल लेवल 55,000 के ऊपर होल्ड करना। अगर होल्ड कर गया बढ़िया, होल्ड नहीं कर पाया फिर से स्ट्रगल करेगा। नीचे की तरफ इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट मैं थोड़ा सा डिप लूंगा इस बार, क्योंकि बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ा ज़्यादा है। जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी के लिए 54,000 नीचे की तरफ सपोर्ट जोन, और अपर साइड में मैं कहूंगा 56,000 की जो लेवल है वो सबसे क्रूशियल, थोड़ा सा ब्रॉड रेंज पे, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को लेंगे। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझा दिया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आपने लिखते हो मतलब थंबनेल पे कि बाजार पलट सकता है, इसका मतलब क्या? पलट सकता है मतलब देखिए लास्ट डे मार्केट कैसा था बताइए। लास्ट डे मार्केट बेरिश था, बेरिश मतलब रेड में था, ठीक है। तो वो चेंज होगा, पलटना मतलब बदल जाएगा, ठीक है, पलटना मतलब बदल जाएगा। तो मोस्टली चांस है कि कल एक बुलिश मार्केट हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस भी है, ठीक है। आशा रखता हूँ कि कल मार्केट बुलिश रहेगा और आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर करेगा। बाकी और कोई जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों नोट करना, मार्केट कितना वोलेटाइल है आप समझ पा रहे हो, कितना रिस्की है। तो गलती से भी एफ&ओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, बहुत गलत बात है, लोग पैसा गवाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।